भाई आपका वहाँ आ रहा है। आपने कोई कंप्लेन की है इसमें? क्या हुआ, आखिर हुआ क्या? जी, मैंने कंप्लेंट की है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हाँ। मुझे बिना कोई बात के, कोई बात भी नहीं, मैं एक वीडियो देख रही थी क्योंकि मुझे संभल जाना था, तो उसी में उन्होंने कहा कि ये क्यों देख रही है। और मैंने कहा जो गलत हो रहा है वो गलत है, जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो तो गलत है ही, आप भी मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो जो गलत करता है वो तो कोई भी हो गलत है, और हर इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने का पूरा हक होता है। तो इतनी सी बात पे बोले तू तो मुसलमान नहीं है, तू तो काफिर है, तू तो पुलिस वालों का साथ देती है, तू तो माई बाप है तेरे, ये है वो है, बहुत बदतमीजी करी। और जब मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। और मुझे 3 तलाक दे दी और बोले यहाँ से अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। किस कौन सी वीडियो आप देख रहे संभल की के वहां पर हालात ठीक है, मुझे जाना था, मेरे एक शादी भी थी और मेरा कुछ काम से भी मुझे संभल जाना था, तो मैं जाने से पहले वहाँ के हालात चेक कर रही थी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसी वीडियो को देखते हुए सिर्फ मैं बोल रही थी कि उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे भी दर्द है जो उन लोगों के साथ हुआ। लेकिन उन्होंने अगर अपने बचाव में कुछ किया है तो कोई भी इंसान अपना बचाव कर सकता है, सबको हक है। तो मैं किसी का साथ नहीं दे रही थी, एक मैं जनरल बात कर रही थी। हैं? आपकी शादी कितना टाइम हुआ? मेरी शादी को 17 दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे। तो मतलब तलाक किस वजह से दे दिया, क्यों दे दिया? कोई वजह ही तो नहीं थी, कोई वजह भी तो हो, बिना वजह के तलाक दिया है। कंप्लेन की आपने? जी मैंने की है। कहाँ पर कंप्लेन किया? मैंने एसएसपी को कंप्लेंट किया है। क्या नाम आपके हस्बैंड का? एजाजुल आबिदीन। क्या नाम आपका? मेरा नाम निदा। निदा, क्या पूरा मामला है? आपने आपकी तरफ से एफआईआर दी गई है, कप्तान साहब के पास गए थे आप? क्या पूरा मामला है निदा? हाँ, मेरे हस्बैंड के पास मैं उनसे बात करने गई थी, काफी टाइम से मैं उन्हें ढूंढ रही थी। वो 31 अक्टूबर से मुझे छोड़कर लड़ाई झगड़ा कर कर हाथापाई उन्होंने मेरे साथ की और चले गए, और मैं उनको परेशान होकर ढूंढ रही थी कि बेटे की तबीयत खराब है, मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज के। मैंने काफी लोगों से उनसे बात भी कराई कि उनको बात करें, उनसे बात करके बोलें कि बेटा बहुत बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है, उसके दूध के भी खर्चे हैं, 5 महीने का बेटा है हमारा। तो उन्होंने उन्हें किसी की परवाह नहीं है। मैं उनके फिर ऑफिस गई, कई बार ऑफिस जाने पर वो मिल नहीं पा रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे, तो मैं उनका बाहर ही वेट करती रही कि ये ऑफिस आएंगे या जाएंगे तो मैं इनसे तभी बात कर लूंगी। और तभी वेट करते हुए मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी, और क्योंकि मुझे संभल जाना था, एक फंक्शन भी अटेंड करना था, तो मैंने सोचा पता नहीं हालात वहाँ के ठीक है, जाना चाहिए या नहीं। तो मैं वीडियो रैंडमली देख ही रही थी, उन्होंने बोला ये क्या है और ये सब क्यों देख रही हो। तो मैंने कहा इसमें कौन सा गलत बात है, अगर मैं कुछ देख रही हूँ, और सबको अपना अपना हक होता है, जो भी किसी के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने का। आप भी तो मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो मैं भी तो आवाज ऐसे उठा सकती हूँ, मुझे भी हक है। तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, अगर उन्हें भी अपना बचाव का हक है। और कहीं ना कहीं मैं किसी का साथ नहीं दे रही कि वो सही है या गलत है, मुझे दुख है जो उन लोगों के साथ हुआ। लेकिन इस जगह कोई भी इंसान होता, अगर उसके ऊपर कुछ बुरा हो रहा होगा तो वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा। तो उस पर बोले तू काफिर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है, बस वो तेरे माई बाप हैं पुलिस वाले, ये है वो है, और तू कितना सोच ले मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ अभी मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ, 3 तलाक मैं देता हूँ, और तू अब मेरे साथ नहीं रहेगी कभी, यहाँ से निकल जा, अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कहा ऐसा मत करो, बच्चे का सोचो, छोटा बच्चा है, बीमार है। तो बोले बस जा, अब निकल, बस मेरा हो गया, बस तेरे साथ इतना ही था। तलाक देने की वजह क्या पुलिस की प्रशंसा रही है? हाँ यही वजह रही, और क्या वजह थी, मैं क्या ही बात कर रही थी। और और करिए, कितना टाइम हुआ आपकी शादी हमारी शादी को इस 17 तारीख को पूरे 3 साल हो रहे हैं। को? बच्चे आप? जी मेरा बेटा है 5 महीने का। तो आपकी दूसरी शादी थी? जी मेरी दूसरी शादी थी, मेरे पहले हस्बैंड अब नहीं है इस दुनिया में, मेरे पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हैं।
ये मेरे बच्चों को भी नहीं रखना चाहते हैं, मुझे भी नहीं रखना चाहते हैं, अपने खुद के हुए हुए 5 महीने के बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। प्रेगनेंसी में ये मुझे छोड़कर 2 ढाई महीने के लिए चले गए थे। बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती मैं इनके घर जाके बैठी कि मुझे एटलीस्ट डिलीवरी ही कराएँ मेरी, मेरे बच्चे मासूम हैं, वो थोड़ी हॉस्पिटल लेके जाएँगे। तो ये अपनी खाला के यहाँ छुपे हुए थे, तो 6 दिन में ही ये वापस आ गए। आपका ये भी लिखा है कि आप शादी करना नहीं चाहते थे वो आपसे और जी, जी, शादी से पहले ये मेरे साथ गुड़गांव में मिले थे और इन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था कि बहुत अच्छी जॉब लगवाएंगे। इस मसले में हमारी बात होती थी और इन्होंने मुझे गुड़गांव में अपने यहाँ बुलाया था और मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था। और मैंने इनसे बोला तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा तुमसे, हम कल ही निकाह कर लेंगे। और ये निकाह के नाम पर मेरे साथ गलत करते रहे। 2-3 महीने के बाद फिर इन्होंने मेरे से निकाह किया। जब मैंने इन्हें बोला आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगी, तब इन्होंने मेरे साथ निकाह किया। निकाह के बाद भी इन्होंने उस रिश्ते को छुपाने के लिए मुझे कस्में दी, ना ही मेरे घर वालों को बताने को बोला, ना खुद अपने घर वालों को बता रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा एक मिसकैरेज इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, जिसकी वजह से वो मेरा 3 महीने का बच्चा खत्म हुआ। उसके बाद मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, तब मैंने अपने घर वालों को बता दिया इनसे कसम तोड़वा के कि मेरे घर वाले तो राजी हैं, आप उनको बताएं। तो इन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। तो वो प्रेगनेंसी में जब मैंने 5 महीने की हो गई तो मैंने इनसे दबाव बनाया कि देखें बच्चा होने वाला है। ये मेरे ससुराल, जो मेरे पहले हस्बैंड लाजपत नगर में रहते थे, उसी गली के रहने वाले हैं। मैं इनसे एक शादी में मिली थी। जब मेरा डिवोर्स हो चुका था मेरे हस्बैंड से, 10 साल की मेरी शादी थी, तो मैं शादी के बाद भी हमारे ताल्लुकात ऐसे खराब नहीं थे मेरे पहले हस्बैंड से भी। मैं उस घर में आती थी, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करती थी, मैं बाहर जॉब करती थी। और मैं शादी में एक मिली थी जो उसी मोहल्ले की एक शादी थी, वहां इनकी मम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था इनसे कि तुम अच्छी जॉब करा देगा ये बेटा मेरा, ये विजन एक्सपोर्ट में काम करता है। एलिगेशन लगाया है कि संभल में जो वायलेंस हुआ था उसकी सपोर्ट, पुलिस की सपोर्ट की थी, तो 3 तलाक दे दिया उसके शौहर ने। क्या पूरा मामला है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? देखिए, मोहल्ला लाजपत नगर है, थाना कटघर क्षेत्र में। वहाँ पे रहने वाली एक महिला ने एक एप्लीकेशन 5th को दिया है, यानी आज से 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि वो एक यूट्यूब पे कोई वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ था उसको देख रही थी। उसको देख करके उनमें वाद विवाद हुआ और उस वीडियो को जो देख रही थी उसको देखने के लिए पति ने मना किया। और जब उन्होंने उस वीडियो को देखना बंद नहीं किया तो उन्होंने ट्रिपल तलाक जो है वो उनको दिया, तलाक दे दिया। उसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। इसमें इस आरोप के अतिरिक्त कुछ अन्य आरोप भी हैं। उसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके हिसाब से इसका हम डिस्पोजल करेंगे। कितने लोगों के अगेंस्ट सर ये है? देखिए, उसमें तो उन्होंने जो कुछ अन्य आरोप लगाए हैं वो जो उनके पति हैं उनके परिवारीजनों पर भी लगाए हैं। लेकिन जो तलाक देने की बात कही है, उन्होंने अपने पति के बारे में बताया कि उन्होंने हमें तलाक दे दिया इस बात को लेकर कि वो वीडियो देख रही थी। थैंक यू।